इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। प्रथम जिज्ञासा में ये जिज्ञासा बिरती जनों की ओर से आई है महाराज जी। उनका जिज्ञासा है, जल को 24 घंटे के लिए उबालते हैं, जिस समय से उबालते हैं उस समय से उसकी मर्यादा बन जाती है, लेकिन उस मर्यादा के 1 घंटे पहले उसको पुनः उबाल दिया जाए तो क्या उसकी मर्यादा बढ़ सकती है? और दूसरा उन्होंने लिखा है इसमें कि ये उबालने की जो 24 घंटे की मर्यादा की जो बात आई है, ये कौन से ग्रंथ में आई है? पहली बात तो ग्रंथ में जो है 24 घंटे की मर्यादा श्रावकाचारों में, क्रिया कोशों में बहुत स्थानों पर मिलती है। दूसरी बात, 24 घंटे के बाद यदि 1 घंटे बाद गर्म कर दोगे तो मर्यादा नहीं बढ़ेगी बल्कि विकृत हो जाएगा, और विकृत में और जीवों की उत्पत्ति की संभावना है। एक बार गर्म किए हुए जल को यदि आप गर्म पुनः करते हैं तो विकृत हो जाएगा और उसमें उष्ण योनि तैयार हो जाएगी, दूसरे प्रकार के जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी जो उष्ण योनि में उत्पन्न होते हैं। इसलिए किसी भी दशा में 24 घंटे के बाद उस जल की मर्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। 24 घंटे के बाद वह जल विकृत हो जाएगा और विकृत जल में और अनेक त्रस जीवों की उत्पत्ति की संभावना रहती है। संप्रदा जैन श्री गजपंथा जी सिद्ध क्षेत्र, नमोस्तु मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार। आपकी जिज्ञासा है, स्त्री पर्याय के कारण हम श्री जी के अभिषेक नहीं कर सकते, मात्र देखते हैं। अब लेकिन जिनालय में जब अभिषेक शांतिधारा के लिए छन्ने की मोटाई, सफाई आदि का विवेक रखे बिना जल छाना जाता है, तो ऐसे जल से किया हुआ अभिषेक को क्या हम लें या ना लें? अब देखो, इस संबंध में तो आप विवेक से काम करें, अच्छे से उसको छनवाएं, प्राशुक करें, व्यवस्था बनाएं। हम लें और नहीं लेने की अपेक्षा उसकी व्यवस्था को सुधारो ना, उसके लिए सुधारो, सबसे बैठ के निर्णय करो। किसी क्रिया को छोड़ देना ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। क्रिया में यदि विकृति आ रही है तो उस विकृति को सुधार लेना चाहिए। दिनेश कुमार जैन, अमर पाटन, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज लोग विदेश क्यों नहीं जाते? विदेश में महाराज जी क्यों नहीं जा सकते हैं, जबकि वहाँ जैन लोग भी रहते हैं विदेश में? विदेशों में जाने में वहाँ की चर्या नहीं पल सकती। दूसरी बात है, वाहन का उपयोग करना पड़ेगा, और वाहन आदि के उपयोग करने में
बहुत सारी जीवों की हिंसा की संभावना है और वहाँ जाने के बाद वह चर्या नहीं पलेगी। राष्ट्रीय कानून, वहाँ के राजा के कानून, वहाँ का जो कानून है वो कानून अनुमति नहीं देगा। कानून की अनुमति लेना पड़ती है। जहाँ आप लोगों को जाने के लिए, वीजा बनाने के लिए कितनी मकसद करना पड़ती है। अब हम कैसे जाएंगे, वीजा कहाँ से बनवाएंगे? वहाँ तो आधार कार्ड ही नहीं है, हमारा तो एड्रेस ही नहीं है, और वो पर्पस पूछेंगे तो वहाँ क्या पर्पस बताएंगे। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के जो नियम कानून होते हैं वो साधुओं के अनुकूल नहीं होते, और साधुओं के अनुकूल नहीं होने से उन स्थानों पर नहीं जाया जा सकता। जैनी वहाँ जो हैं वो जैनी मजबूरी में गए हैं, लोभ में गए हैं, बाकी वहाँ मूल बशिंदा नहीं है और वहाँ की स्थितियाँ अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ऐसा मानना। अमन सरावगी, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जिन मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ जो अष्ट धातु की सभी प्रतिमाएं हैं वो काली पड़ गई हैं, तो हम उन्हें 2-3 दिन में नींबू से साफ करते हैं। ये साफ करना सही है या नहीं है? कृपया समाधान करने के लिए। कोई बात नहीं। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, ज्ञानी विषय भोगों को अनासक्ति पूर्वक भोगता है, लेकिन हम तो विषय भोगों को रुचिपूर्वक भोगते हैं। गुरुदेव, हम स्वाध्याय भी करते हैं फिर भी हमें विषयों से विरक्ति नहीं होती है। गुरुदेव, हम क्या करें जिससे हमें इन विषयों से विरक्ति हो? अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वो उसमें रुचि नहीं रखता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो कोई अनासक्ति से करते हैं, अरुचि से करते हैं क्या? ऐसा अनासक्ति का अर्थ ही नहीं है। अनासक्ति का अर्थ लोग गलत लगाते हैं, उसको रुचि करना, घृणा से करना, मजबूरी में करना नहीं। अनासक्ति का अर्थ होता है उसको अपना स्वभाव नहीं मानना, ये मेरा स्वभाव नहीं है लेकिन मैं ग्रहण कर रहा हूँ। साधु आहार करता है, जानता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं, करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आहार लेता है। कितने साधु हैं जो विभाव क्रिया, प्रवचन देना मेरा स्वभाव नहीं है, चलना मेरा स्वभाव नहीं है, बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, जितने पंचेंद्रियों के व्यापार हैं ये व्यापार करना मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं मानना ही अनासक्ति है। अन्यथा चक्रवर्ती आदि ये अनासक्ति का अर्थ यदि घृणा भाव लें तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बस हमेशा सम्यक दृष्टि एक बात सोचता है, जो मैं कर रहा हूँ यह मेरा स्वभाव नहीं। दवाई आदि घृणा भाव से नहीं खाई जाती, रुचि से खाता है, टाइम से खाता है, याद करके खाता है, बुला के खाता है, मेडिकल से ला के खाता है दवाइयाँ, और दवाई नहीं मिले तो घबराता है, दवाई नहीं मिले तो घबराता है, दवाइयों को जुटाता है, यहाँ से दवाई नहीं मिले तो अमेरिका से मंगाता है। तो इसमें घृणा भाव कहाँ है? पहली बार दवाई खाने के लिए, रहने के लिए वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से लिखवाया, रुचिपूर्वक के अरुचिपूर्वक? रुचिपूर्वक लगाया, अच्छा डॉक्टर ढूंढता है। फिर दवाई लेने मेडिकल गया, मेडिकल नहीं गया तो बम्बई गया, बम्बई नहीं गया तो अमेरिका से बुलाया। कैन प्रकार उसने दवाई को जुटाया है, और जुटाने के बाद उसको रुचि से खा रहा है, समय से खा रहा है, याद रख के खा रहा है। सबसे कहता है याद रखना, और दवाई को 1 मिनट लेट होते हुए घबरा जाता है, अरे मैंने दवाई नहीं खाई। तो ये अनासक्ति का अर्थ बस इतना मानता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। विभाव को विभाव मान के कर रहा है तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। विभाव को स्वभाव मान के करे तो ये मिथ्या दृष्टि है। विभाव को विभाव मान करके कर रहा है तो वो सम्यक दृष्टि ही माना जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। लोग यदि अरुचि लेंगे तो सारे अविरत सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती आदि, सगर पांडव आदि, ये सब 96,000 रानियाँ थी, इनका 6 खंड की विभूति थी, इनका वैभव कितना था। बस जब वे तत्व चिंतन करेंगे तो यही कहेंगे, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है।
लेकिन फिर भी वो क्रोधादि भाव तो करते। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चलाया, कोई अनासक्ति से नहीं चलाया था, कोई दिखाने के लिए नहीं चलाया था, बिल्कुल निशाना बना के चलाया था। हाँ, ऐसे नहीं चलाया था कि हम दिखाने के लिए चला रहे। कैसा चला रहा है कि चला दूं और बच भी जाए वो। नहीं, क्या निशाने से चलाया था? ठीक निशाने पर बैठना चाहिए, रुचिपूर्वक किया था, उपयोग पूर्वक किया था। लेकिन तुरंत उनसे पूछा गया क्या यह चक्रना उचित है? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये चक्रवर्ती कहेगा। यदि वो ये कह देता हाँ ये मेरा स्वभाव है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। ऐसा अनासक्ति का अर्थ ऐसा नहीं। अर्पिता थांदला, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि तीनों कालों में तीर्थंकर जो होते हैं उनके स्वधर्म इंद्र जो होते हैं वो एक ही होता है? तीनों कालों के तीर्थंकरों के एक ही स्वधर्म होते हैं क्या? नहीं, कैसे एक हो ही नहीं सकता। अजितना आदिनाथ भगवान के जो स्वधर्म था उसके बाद असंख्यात स्वधर्म हो गए, करोड़ों स्वधर्म, असंख्यात नहीं करोड़ों। क्योंकि आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के बीच में 50 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अंतराल काल है। अब और स्वधर्म इंद्र की आयु 2000 सागर की, 2 सागर की है। अब 2 सागर और 50 कोड़ा कोड़ी सागर, असंख्यात मान लो आप। आदिनाथ का पंचकर्णक मनाने वाला स्वधर्म के बाद असंख्यात स्वधर्म होने के बाद अजितनाथ का स्वधर्म का दूसरा था, संभवनाथ का दूसरा था। हाँ, 2 सागर की आयु में जितने तीर्थंकर जैसे पारसनाथ और महावीर स्वामी, इनका एक पढ़ सकता है। नेमिनाथ भगवान का, मुनिसुब्रतनाथ भगवान के बाद का जो समय है वो लाखों में होने से वहां का एक स्वधर्मेंद्र हो सकता है। भवांतर में तो होने का सवाल ही नहीं। हाँ, अभी हो सकता है। महावीर स्वामी का स्वधर्मेंद्र जो है वो आगे वाले जो प्रथम तीर्थंकर आएंगे महापद्म प्रभु नाम, उनका स्वधर्मेंद्र एक हो सकता है। क्योंकि उसमें तो थोड़ा ही सा वर्ष है, 18,000, 21,000, 21,000, 21,000, इतना 84,000 वर्ष बचेंगे। इतने में वही का वही आ सकता है। एक चीज स्वधर्म असंख्यात पंचकर्णक मनाता है विधेय क्षेत्र, क्योंकि 1-2 सागर वर्ष में एक पूर्ण कोटि की आयु जो होती है वो असंख्यात हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। ओजस जैन, सहजपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, पंच कल्याणक देखते समय हम सब भक्तजनों को किस प्रकार की भावना भाना चाहिए? 50 करोड़ सागर लेना, 50 करोड़ कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना। आदिनाथ भगवान और 50 करोड़ सागर, ऐसा मान लें। भावना भाते समय हमें यही भावना चाहिए। हमने पुरुषन में अभी भेड़ा घाट में कहा था, उस पंचकल्याणक की निमित्त शक्ति क्या है? उपादान शक्ति से तो वो भगवान बन रहे हैं, उन भगवानों में निमित्त शक्ति क्या है? भगवान का अभिषेक हो रहा है मेरू पर, वो तो उनका उपादान है, लेकिन उस अभिषेक में निमित्त शक्ति क्या है? भगवान मंदिर में बैठा है, उस मूर्ति में निमित्त शक्ति क्या है? निमित्त शक्ति यानी उस मूर्ति से मुझे क्या मिल सकता है, उस गंधोदक से मुझे क्या मिल सकता है, उस पंचकल्याण का प्रभाव मेरे जीवन में क्या पड़ सकता है। तो उस निमित्त शक्ति को पहचानने के लिए, जैसे एक उदाहरण देता हूं, भगवान को नमस्कार करने से भगवान भगवान बने इसलिए हम नमोस्तु नहीं करते, वो भगवान है इसलिए नमोस्तु नहीं करते। जैनागम कहता है अब उस नमोस्तु करने की निमित्त क्रिया क्या है कि भगवान को नमोस्तु करने से जो भगवान में गुण हैं वो मेरे में प्रकट हो जाते हैं। ये नमोस्तु की निमित्त क्रिया है। वंदे तद्गुण नभ। अब हमें भगवान से मतलब नहीं है,
हमारा स्वार्थ कहाँ आ गया कि भगवान को नमस्कार करेंगे तो वे गुण मेरे में प्रकट हो जाएंगे, इसलिए अपन भगवान को नमोस्तु करते हैं। अभिषेक करने का पर्पस ये नहीं है कि भगवान को नहा दें। भगवान को गर्मी चढ़ रही क्या प्यास लग रही क्या वो गंदे होते हैं? हमारा पर्पस ही नहीं है। हमें ये देखना है कि भगवान के नमन करने से उनकी निमित्त शक्ति क्या प्रकट होगी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो पूज्यवर मांगलोदास महाराज ने कहा, त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव। हे भगवान, मैं आपके लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं। कर्म प्रबंध निगटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादि देवम। मुझे मालूम है कि आप तो मल से रहे थे। त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ, अभिषेक करने से हमारे पाप कर्म धुलते हैं, इसलिए हम अभिषेक कर रहे हैं, भगवान के लिए अभिषेक नहीं होगा। जैन बाकल बोहरीबंद गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, साधु परमेष्ठी के जीवन में संजुलन कसाय ही रहती है, तो फिर अन्य जो कसाय हैं वे विद्वान रहती कि नहीं रहती हैं? कर्मों की स्थिति दो प्रकार की होती है, एक सत्ता रूप और एक उदय रूप। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये उदयावली में तो रहती है, सैद्धांतिक शब्द है, लेकिन वे उदय में नहीं आते। सारी अनंतानुबंधी आदि कसाय संजुलन कसाय के रूप में देशघाती होकर के क्षय को प्राप्त होती हैं। सर्वघाती हैं प्रकृतियां, लेकिन देशघाती प्रकृति का उदय होने से सर्वघाती प्रकृति भी देशघाती संजुलन में परिणमन होकर के समाप्त हो जाती है। वर्त का जैन दिल्ली गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि कुछ भक्तजन खास करके महिलाएं पूजन विधान करते समय बीच बीच में प्लेट में से आग्रह करके द्रव्य ले जाती हैं और हमारी धीरे धीरे करके पूरी थाली खाली हो जाती है, और हम मना करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। तो इन लोगों को इसका क्या दोष लगेगा और हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली से आइए। पहली बात तो जो उठा के ले जा रहे हैं उनको उठाना ठीक नहीं है, और अब आपके उठा के ले जा रहे हैं तो अब आपको हो तो दूसरी तरफ लाओ, नहीं तो भगवान के हाथ जोड़ लो, भगवान जय हो, ले गई माता मैया सब। और क्या झगड़ा झंडा नहीं करना चाहिए, और या फिर अपनी व्यवस्था बनाओ कि वो तुम्हारी तरफ उठा ही नहीं पाए। देने का एक बार तुमने दे दिया होगा, बाद में आप मना कर दीजिए कि साहब मेरा विधान है, मैं पूजा कर रही हूँ, बुरा माने तो मान जाए, बुरा लगे तो लग जाए, अपनी द्रव्य है अपना नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि मंदिर की द्रव्य है तो तुम नहीं रोक सकते, वो सरकारी माल है, फिर तो वो उठाए तो उठाए। यदि आपकी निजी द्रव्य है तो आप रोक सकते। निधि जैन सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अगर किसी दुकान के एक बाजू में ढोलक निर्माण की दुकान है एक तरफ, और दूसरी तरफ चर्मकार अथवा जूता चप्पल बनने या बेचने की दुकान है, तो ऐसी बीच की दुकान को लेना चाहिए नहीं? एक तरफ ढोलक बनता है और एक तरफ जूते चप्पल बनते या बिकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं कि तुम सारे अपने विवेक से काम नहीं कर सकते। आप जब दोनों तरफ तुम अशुद्ध बता रहे हो तो क्यों लेना चाहिए, क्यों करना चाहिए? 24 घंटे उसका स्पर्श तो होना ही है, और ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि ज्ञान और विवेक जब तक रहता है तब तक कोई विषय भोग का निमित्त नहीं मिलता, और जैसे ही विषय भोगों का सैलाब आता है तब सारा ज्ञान और विवेक शून्य हो जाता है। उस समय संसारी प्राणी खुशी खुशी विषयों की आदि में बह जाता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? विवेक की परिभाषा अभी मैंने समझाई ना। विषयों को ग्रहण करना ये विवेकहीनता नहीं है,
विषयों को भी विवेक पूर्वक ग्रहण करो, विवेक पूर्वक ग्रहण करो, उस पर विवेक पूर्वक विचार करो। अब किसी भी चीज को ग्रहण करने के समय देखना चाहिए सुपर हानि, सामने वाले को तुम नुकसान पहुंचा के करो, स्वयं नुकसान करो तो अलग चीज होगी। विवेक पूर्वक यदि आप विषय भोगों को ग्रहण करते हैं तो विषय भोग भोगने वाले अविवेकी ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि के लिए यहां तक कह दिया गया, उपभोग मिंद यही दब्बाण मचेद नान मिदि नानम तम कुणदि शम्य दिट्ठी तम शब्बम निज्जर निमित्तम। सम्यक दृष्टि पंचेंद्रियों के विषयों को भोगता है, लेकिन मैंने कहा ना विवेक ही रखता है वो कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, बीमार है, उद्रेक है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो विवेक पूर्वक वो विषय को ग्रहण करता है तो नहीं। औषधि को यदि औषधि का खाने का मना कर दिया जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। औषधि नहीं खाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, और औषधि को भोजन मान के खाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। औषधि का त्याग करना नहीं है और उसको भोजन मानना नहीं है। विषयों को भी यथा योग व्यक्ति अपने आप को विवेक पूर्वक ग्रहण करता है तो हमारे यहाँ आप लोगों को 4 पुरुषार्थ कहे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 3 पुरुषार्थों को करने में यदि विवेक पूर्वक करता है तो वह ग्रहण करना भी उसका अनंत संसार में भटकाने का कारण नहीं बन सकता। अनोड जैन पाटन, पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि किए गए कर्म जाने अनजाने में क्या आलोचना और प्रायश्चित के द्वारा कट जाते हैं? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आलोचना से चले जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रमण से जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित से चले जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित से जाते हैं, वे अपना फल दे करके ही जाते हैं। कर्मों की वैरायटी अलग अलग होती है। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के डॉक्टर का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले तो सहजपुर वालों के लिए आज एक शुभ संकेत जो मिला कि सहजपुर वालों ने जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में जा जाकर के बारंबार निवेदन किया कि पूज्य श्री आपका प्रवास सहजपुर को प्राप्त हो और यहाँ एक विद्यालय का निर्माण हो सके, ऐसे आधुनिक विद्यालय का निर्माण हो सके कि बड़े बड़े शहरों में संचालित होने वाले स्कूल की तरह ही एक विद्यालय इस सहजपुर की धरती पर भी स्थापित हो, जिससे यहाँ आसपास के 50 किलोमीटर के दायरों के छात्र और छात्राओं को कहीं और जाकर के अध्ययन न करना पड़े। पूज्य श्री ने सहजपुर के निवासियों को आशीर्वाद प्रदान किया और प्रेरणा प्रदान की। जैसे ही पूज्य श्री की प्रेरणा मिली, 18 दानदाताओं ने आगे आकर के विद्यालय के लिए कक्ष निर्माण की घोषणा की। शिलान्यासकर्ताओं ने एक बड़ी राशि के माध्यम से भी अपनी घोषणाएं प्रदान की और साथ ही साथ जो 2 एकड़ की भूमि हमें विद्यालय के लिए दान में प्राप्त हुई थी, आज प्रातःकाल वो भूमि भी 3 एकड़ भूमि में परिवर्तित हो गई। ये पूज्य श्री के चरणों का प्रभाव हुआ और प्रातःकाल ही विद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। उसके बाद सहजपुर की जैन समाज ने, आज संपूर्ण समाज ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत निम्न बातें समाहित की गई हैं। दिगंबर जैन पंचायत सभा सहजपुर का यह प्रस्ताव है कि जो स्कूल का संचालन होगा वो स्कूल का संचालन श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के अंतर्गत होगा और समग्र समाज ने एक मतेन सर्वसम्मति से स्वयमेव निर्णय लिया है कि इस स्कूल का, इस विद्यालय का नाम होगा संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल। और आज जो निर्णय दिगंबर जैन पंचायत सहजपुर में लिए हैं उसके अंतर्गत कुछ और निर्णय लिए गए हैं, जिसमें स्कूल के संचालन के लिए 3 वर्ष की कार्यकारिणी के कार्यकाल की चर्चा आई है और साथ ही साथ एक और संकल्प लिया गया है। स्कूल संचालन कमेटी का गठन जब भी होगा, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज जहां भी विराजमान होंगे वहीं जाकर के उनकी उपस्थिति में स्कूल संचालन समिति का गठन किया जाएगा और स्कूल के संचालन और निर्माण में
हर विषय पर पूज्य श्री के निर्देश को मानने के लिए दिगंबर जैन पंचायत सभा और सकल जैन समाज सहजपुर ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ एक और निर्णय लिया गया कि अगर सभा में यदि किसी प्रकार की विषम स्थिति या सम स्थिति बनती है, हर स्थिति में जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। और विद्यालय के निर्माण के लिए एक निर्माण समिति भी अभी गठित की गई है, जिसके प्रभारी के रूप में श्री महेंद्र कुमार जी का चयन किया गया है। साथ ही सिंगई मुकेश कुमार जी, अखिलेश जैन, बलराम जैन, प्रशांत जैन सोंटी, संजय जैन चक्की वाले और संजय जैन मेडिकल, जो कि दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष भी हैं सहजपुर के, सभी लोग खड़े होकर के गुरु चरणों में नमन करेंगे। और इसी क्रम में आज एक प्रातः काल जब एक चर्चा और सहजपुर की जब समाज ने की कि जब आर्यिका संघों का और मुनि संघों का प्रवास सहजपुर में होता है तो एक सुविधा युक्त संत आवास स्थली का अभाव दिखाई दे रहा था, जहां संत रह करके एक अच्छे वातावरण में अपनी साधना कर सके। पूज्य श्री ने जैसे ही ये बात सुनी, अपने प्रवचन में समाज को प्रेरित किया और चंद मिनटों में ही समाज के लोगों ने संत आवास स्थली के निर्माण के लिए भी दान राशियों की घोषणा कर दी। और अब प्रातः काल पूज्य श्री के सानिध्य में संत निवास का भी भूमि पूजन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम हो चुका है, जिसके लिए एक निर्माण समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रमोद कुमार पंडित जी मुख्य भूमिका में होंगे निर्माण समिति में, इन्हें प्रभारी बनाया गया है। साथ ही सम्मानीय श्री मनोज कुमार जी कराची वाले, नरेंद्र भैया जी, चौधरी विनोद कुमार जी, कंछेदी लाल जी जैन, जय कुमार जी जैन, संदीप कुमार जी, हीरा भैया, सुशील कुमार जी जैन को निर्माण समिति में रखा गया है। सभी लोग गुरु चरणों में नमन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के इनके इस गुरुतर दायित्व के निर्वाहन के लिए हम सभी लोग शुभकामनाएं प्रेषित कर देंगे। अब आप सबकी जिज्ञासाएं प्रारंभ होने जा रही है। सर्वप्रथम जिज्ञासा करें सोनल जैन और उसके बाद तैयार रहें सौमी जैन। सोनल जैन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिनके नाम का वाचन हो शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े होंगे और बगैर किसी औपचारिकता के सीधे गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और सीधे सीधे संक्षिप्त में जिज्ञासा सभी लोग करेंगे। हेलो, मुनि श्री पुंगव सागर जी सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, हमारी बहुत पुरानी जिज्ञासा है कि जो अपन भगवान के लिए जेवर, वस्त्र या साड़ी पहनाते हैं तो अपन को उपयोग करना चाहिए कि नहीं, और अगर कर लिया, प्रतिष्ठा के समय भगवान को जो वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, उनका क्या उपयोग करना चाहिए? और साड़ी भी, जैसे एक बार साड़ी भी पहनाई गई थी यहाँ। साड़ी नहीं है, उनको वस्त्रों की ही उसमें रखा जाता है। साड़ी भगवान को? साड़ी नहीं है महाराज जी, वो क्या होता है कि धोती बांध देते हैं ना भगवान को, कभी कभी बड़े भगवान होते हैं, वस्त्र छोटे होते हैं। उसका साड़ी नाम मत रखो, वस्त्र ही रखो। अच्छा, नहीं महाराज श्री यहाँ जब प्रतिष्ठित यहाँ का मंदिर बना था तो साड़ी भी पहनाई थी। नहीं, ऐसा होता नहीं है, वो साड़ी आप हुआ है तो गलत है। और वो भगवान का उतरा हुआ था, तो उसको अपन क्या करें, मतलब उसको कैसे रखें? नहीं प्रयोग करना चाहिए। वस्त्र आभूषण अलग चीज है और वस्त्र अलग चीज है। भगवान के उतारे हुए वस्त्र जो है 100 पीस में रख लेना चाहिए, उसको पहनने के काम नहीं लेना चाहिए। आभूषण के संबंध में पहने जा सकते हैं, उनको अलग रूप से बना करके किया जाए, वस्त्रों का नहीं करना चाहिए। महाराज जी, आजकल क्या होता है कि जो धोतियां आती है ना, वो इतनी कलरफुल आने लगी हैं कि देख करके दूर से लगता है लोगों को साड़ियां, लेकिन होती वो धोतियां ही हैं। तो बड़ी प्रतिमाओं को कभी कभी बड़े होने के कारण धोतियों से भी सुसज्जित करते हैं। हाँ, आजकल ये गलत चल रहा है कि मंदिरों में, विधानों में अभिषेक की जो नाना प्रकार के कलरों के जो वस्त्र चल रहे हैं, ठीक नहीं। 2 ही वस्त्र पूजा में काम आना चाहिए, केसरिया वस्त्र अथवा सफेद वस्त्र। पुरुषों के लिए 2 ही वस्त्र पहनना चाहिए। आज पुरुष लोग भी रंगीन अनेक प्रकार के धोती दुपट्टा पहनने लगे हैं, अच्छा नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें सौमी जैन और तैयार रहें प्राची जैन। गुरुवर के चरणों में मेरे व मेरे मित्रों की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि मैं नियम तो लेता हूँ पर उनका विधि पूर्वक पालन नहीं कर पाता, तो उसमें मेरे कौन सा पाप कर्म का उदय है और मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इनका नियमों का विधि पूर्वक पालन कर सकूं? कोई पाप कर्म का उदय नहीं है, तुम्हारी उद्दंडता है।
तुम्हारी चंचलता है, थोड़ा भय दिखाओ, मन को भय दिखाओ। जैसे स्कूल में जब मास्टर का भय होता है तो तुम कैसे चुपचाप बैठे रहते हो, इसी प्रकार से नियम टूटने पर भारी दोष लगेगा, ऐसा मन में भय करोगे तो फिर नियम नहीं टूटेगा। इसके बाद जिज्ञासा करें प्राची जैन और तैयार रहे हीरा जैन, और पूरे परिसर में एकदम मौन रहेगा, कोई भी चर्चाएं आपस में ना करें। मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप एवं पुण्य का फल हमें इस जन्म में प्राप्त होता है, और इस जन्म में किए हुए पाप एवं पुण्य का फल हमें इसी जन्म में प्राप्त होता है क्या? हो सकता है, तुरंत भी। बहुतायत फल जो हैं, ज़्यादातर कर्मों का फल इसी जन्म में ही मिलता है, ज़्यादातर। क्योंकि कोई भी कर्म जब बनता है तो उस बंधे हुए कर्म की जघन्यतम उदय आने की स्थिति एक आवली प्रमाण है, किसी की अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। तो इसी भाव में कर्मों का फल बहुतायत मिलता है। अब वो बात अलग है कि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर के कर्म जो हैं उदीर्णा को प्राप्त होते हैं। जैसे अभी आप मंदिर में बैठे हैं, गुरु को सामने बैठे, इस समय क्रोध कर्म का उदय आएगा, लेकिन वो क्रोध कर नहीं पाएगा क्योंकि वातावरण मंदिर का है। क्रोध आएगा तो अब वो क्रोध जो है अपना फल बिना दिए ही सामान्य रूप से चला जाता है, तुरंत भी फल मिलते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें हीरा जैन और तैयार रहे शालिनी जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे संपूर्ण परिवार वालों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे बोलियां होती हैं, तो जैसे कोई बोली 1 लाख की हुई और फिर वो 2 लाख में चली गई, तो जो 1 लाख वाला है उसको क्या निर्माल का दोष लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता महाराज। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने बोली के लिए संकल्प किया है, उसने पैसा बोल दिया, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, यदि वो देना चाहे, इच्छा है, लेकिन नहीं देना चाहे तो उसको कोई दोष नहीं, बिल्कुल नहीं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें शालिनी जैन और तैयार रहे आदि जैन। माइक पीछे पहुंचा देंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री, भव्य अभव्य जीव की पहचान हम किस तरह करें? क्या मैं भव्य हूँ अभव्य हूँ, मुझे अपने बारे में जानना है महाराज श्री। अगर कोई जीव पुण्यात्मा है, मंदिर जाता है और दिखावा करता है कि हम धर्म करते हैं, ये करते हैं, और वापस आके क्रोध करते हैं, ये करता है, तो हम सोचते हैं कि तो धार्मिक है, ये भव्य जीव है। पर कोई जीव मंदिर कभी कभी जाता है पर धर्म नहीं करता है, पर उसके भाव निर्मल रहते हैं, तो क्या उसको हम भव्य जीव में ले सकते हैं? मेरे भव्य अभव्य का प्रश्न है। यदि मैं तुम्हें अभव्य कह दूं तो बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना? बस इसका अर्थ है तुम भव्य हो। क्योंकि अभव्य को अभव्य कहने पर उसको फीलिंग नहीं होती, वो कहता है अभव्य है तो है। तो ये होता है, ये पहचान है सामान्य रूप से कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभव्य रूप स्वीकार नहीं करता, और अभव्य पने को सुनकर के घबराहट हो गई कि मैं अभव्य कैसे हूँ, तो नियम से समझना चाहिए वह भव्य है। एक बात। दूसरी बात है पुण्य और पापात्मा का जो सवाल उठता है, पुण्य और पाप अपन यही कहेंगे कि भाई मंदिर जा रहा, ओम शांति, मंदिर जा रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, तो लोक व्यवहार की दृष्टि से उसे ही हम धर्मात्मा कहेंगे। मंदिर नहीं जा रहा है और निर्मल परिणाम रख रहा है तो काउंटिंग में वो अधर्म की कोटि में आएगा। हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति भले अच्छे भाव कर रहा, वो निर्मल भाव कर रहा, लेकिन जो उसका प्रमाण पत्र है वो अधर्म की कोटि में आएगा। मंदिर जा रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, परिणाम भले भी निर्मल नहीं है, लेकिन काउंटिंग में वो धर्मात्मा की कोटि में आएगा। ऐसा व्यवहार पक्ष जानना चाहिए। आदि जैन अपनी जिज्ञासा करें और पायल जैन तैयार रहें। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पूजन पाठ करके हम धर्म कमा सकते, अच्छे काम करके नहीं कमा सकते? हर चीज का कर्म अलग अलग होता है।
पैसे कितने तरीकों से आता है, लेकिन हर तरीके का अलग अलग स्वरूप होता है। पूजा से अलग प्रकार का पुण्य आता है, अभिषेक से अलग प्रकार का पुण्य आता है, माला फेरने से अलग प्रकार का। बाहर तुम अच्छे कर्म करोगे उससे अलग पुण्य चाहिए, एक ही पुण्य नहीं चाहिए। सुबह हम उठ सके निरोग होकर, निरोग होने का पुण्य अलग चाहिए। हमारी आंखें अच्छी बनी रहें, ये पुण्य अलग चाहिए। कान अलग बने चाहे, पुण्य अलग चाहिए। दिन भर में कितने पुण्य चाहिए, तो हर पुण्य अलग अलग से बनता है। एक ही पुण्य से, एक ही क्रिया से हम सारे पुण्य बांधना पाए तो नहीं बांध सकते। जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है, उससे कहा गया कि आपको 100 नंबर लाना है। सुनो बेटा, 100 नंबर लाना है टोटल पास होने के लिए। पेपर 3 है। पेपर कितने हैं? 3। इसमें यदि आपके 100 नंबर आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। तो उसने क्या किया, एक पेपर में ही 100 नंबर ला दिए। एक को इतना पढ़ा कि 100 नंबर आ गए। अब वो पास हुआ कि फेल? क्यों? 3 पेपर हैं और 3 पेपरों में कहा तुम्हें इस क्लास में पास होना है तो टोटल 100 नंबर चाहिए। उसने क्या किया कि 100 नंबर चाहिए है तो टोटल तो पढ़ा नहीं, एक सब्जेक्ट को इतना तैयार किया उसमें 100 नंबर आ गए और 2 में 0 आए। पास की फेल? बस ऐसे बेटा, पूजा एक पेपर, अभिषेक एक पेपर, माला एक पेपर, अच्छे कार्य एक पेपर। यदि तुमने एक पेपर में अच्छे नंबर लाए हो और शेष में नहीं लाए तो फेल का सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें पायल जैन और तैयार रहें सोहम जैन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि महर्षि भट्टांबर में 46वां काव्य में क्या महत्व है? 46वें काव्य का महत्व क्या है? 45वां काव्य का क्या महत्व? 45वां की 46वां? 45वां। 45वां। भूषण जलोधर भार भुगना, वो तो महिमा है उसकी, तो सीधा सा है। भगवान के गंधोदक की महिमा उसमें गाई गई है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, सोच्याम दशा मुपगताच्युत जीविताजा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मृत्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, ऐसे जीवन में संकट आ गया कि जीने की आशा छोड़ दी है, लेकिन यदि आपके चरणों की रज मिल जाए तो जिनने आशा छोड़ दी है वे भी आशावान हो जाते हैं, यानी निरोग हो जाते हैं। सोहम जैन अपनी जिज्ञासा करें और रूबी जैन तैयार रहें। नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि 12 साल में ही एक बार बाहुबली भगवान का अभिषेक क्यों करा जाता है? डेली क्यों नहीं करा जाता बाहुबली भगवान जी का अभिषेक? अभिषेक? हाँ। 12 साल में क्यों होता है? हाँ, एक ही दिन। एक ही दिन कहाँ होता है? बहुत दिन तक होता है। 12 साल में होता है तो महीनों चलता है। अब 12 साल में होता है, 11 साल में करते तो भी तुम प्रश्न करते, 13 में करते तो भी प्रश्न करते। 12 डेली करना संभव नहीं है, बड़ी मूर्ति है, विशाल मूर्ति है, और प्रतिदिन इतना करना संभव नहीं है। दूसरी बात, 12 साल एक युग माना जाता है। 12 साल का वनवास, 12 साल का, तो इस प्रकार का एक समय बांध दिया कि एक युग निकलने के बाद उसका अभिषेक होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये 12 साल का अभी नियम बना है कुछ सन 1981 या 71 से। उसके पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, हमेशा 12 साल का होता था, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ समय पहले ही यह परंपरा बना ली गई 12 साल। जैसे अभी कुंडलपुर का अभिषेक कभी भी होता था, बड़े बाबा का। जब कोई महोत्सव आया, नशनी लगाई और जय भगवान की लगा, कमेटी कभी भी कर दी। इस बार आचार्य श्री ने घोषणा कर दी कि इनका अभिषेक 9 साल में होगा। अब अभी अभिषेक हो गया, 1 महीने 1.5 महीने चला, अब 9 साल के बाद फिर अभिषेक होगा।
तो ये अपने द्वारा संकल्पित कर लिए जाते हैं बड़ी मूर्तियों में। अगली जिज्ञासा रूबी जैन की और तैयार रहे पर्व जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी मम्मी का है। उनका कहना है कि मैं 10 साल से एक ही टाइम भोजन करती हूँ और धर्म ध्यान भी करती हैं, परिणाम भी उनके बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बावजूद भी उनकी विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ पा रही है? विशुद्धि? हाँ, विशुद्धि बढ़ रही, धर्म ध्यान में भाव लग रहा है, मन लग रहा है, तो कौन कह रहा विशुद्धि नहीं? विकल्प विशुद्धि को तुम कहोगे केवल ज्ञान हो जाए तो नहीं होने वाला। आप व्रतों का पालन कर रहे हैं, व्रतों में रुचि है, बस इतनी ही विशुद्धि आपको गृहस्थ में बढ़ती है। अति विशुद्धि के लायक आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं। अपना जो व्रत है, धर्म है, पूजन पाठ है, उसमें रुचि रखना ही वास्तविक विशुद्धि है। पर्व जैन अपनी जिज्ञासा लेकर आए और तैयार रहें ज्योति जैन तेजगढ़। पूरी सकल दिगंबर जैन समाज सहजपुर की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि सभी महाराजियों के नाम के पहले मुनि लगाया जाता है, आपके नाम के पहले मुनि पुंगव क्यों लगाया जाता है? कौन लगाता है, किसने लगाया, उसी से पूछो। मैंने तो कभी नहीं बोला कि भाई मैं हूँ। अब क्यों कौन लगाता है उससे पूछना, वो बता दे। नमोस्तु महाराज। अब जिज्ञासा करें ज्योति जैन तेजगढ़ और तैयार रहे ओम पाटौदी इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मेरी संख्या है, जिज्ञासा है, मेरे पिताजी का देहावसान 15 अगस्त और उसी दिन वो था मुकुट सप्तमी, तो उनका कैसे वो मनाएं, किस दिन मनाएं और कैसे मनाएं? जिस दिन इनके पिताजी का अवसान हुआ है उस दिन मुकुट सप्तमी भी थी और 15 अगस्त भी, तो उस दिवस को आप कैसे मनाएं? क्योंकि दुख का दिन हो गया इनके लिए और उसी दिन मुकुट सप्तमी भी है और 15 अगस्त भी है। तिवल बनाओ, पुण्य तिथि उनकी, तिवल बनाओ। क्योंकि शुभ दिन जब किसी व्यक्ति का मरण हो जाए तो समझ लेना चाहिए वो दिन तुम्हारे परिवार को फल गया। जिस दिन मान लो मुकुट सप्तमी पारसनाथ भगवान के दिन द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये मंगल कहलाता है। सम्मेद शिखर में किसी का मरण हो जाए समझ लेना सम्मेद शिखर तुम्हें फल गई। मंदिर में अब मरण हो जाए समझ लेना ये मंदिर तुम्हें सिद्ध हो गया। अभिषेक पूजन करते मरण हो जाए समझ लेना फल गया। जाप देते सामयिक समय मरण हो जाए समझना फल गया। तो उसको मुकुट सप्तमी के दिन यदि हो गया तो पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार को मिल गया। आप लोग उल्टा करते हो कि यदि दिवाली के दिन कोई मर गया तो दिवाली बंद। कब तक बंद? पीढ़ियां निकल जाए, पीढ़ियां कब चालू होगा? जब दिवाली के दिन घर में कोई छोरा हो जाए तो चालू हो जाए। बताओ क्या चला? कैसे नियम बना दिए किसी ने? कुछ नहीं, उस दिन डबल दीपक रखना चाहिए कि देखो जो दिन भगवान महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा उसी दिन हमारे परिवार के व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, उसके लिए शुभ मानना चाहिए। धार्मिक कार्य बंद नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करें ओम पाटौदी इंदौर और उसके बाद तैयार रहे रागनी जैन। ओम पाटौदी ना हो तो पूजा जैन अपनी जिज्ञासा करें। वहां रागनी जैन खड़े हो जाएं, इधर पूजा जैन पहले अपनी जिज्ञासा करें। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि रामायण में विभीषण जी ने सदैव धर्म का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, लेकिन जब भी उनकी उलाहना किसी को दी जाती है तो सब बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। उनके किस आयश कर्म के कारण उनको यश नहीं मिलता है? दृष्टिकोण है। जब हम उसको पारिवारिक दृष्टि से देखते हैं तो घर का भेदी लंका ढाए, रावण को कौन मार सकता है? लेकिन जब धार्मिक दृष्टिकोण है, अलग अलग व्यक्ति से जो दृष्टिकोण बनता है तो सांसारिक दृष्टि और पारिवारिक दृष्टि में वह आलोचना की जाती है, धार्मिक दृष्टि में उसकी प्रशंसा की जाती है, ऐसा मानना चाहिए।
अगली जिज्ञासा रागनी जैन की और तैयार रहें सुशील जैन। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जैन धर्म के 3 कुलाचार होते हैं, देवदर्शन, पानी छानना और रात्रि भोजन का त्याग। पर जब कोई प्रतिमा धारण करता है तो पहले से 5वीं प्रतिमा तक रात्रि भोजन का त्याग नहीं बताया गया, 6वें से 11वें तक ही क्यों बताया गया है गुरुवर? प्रतिमाओं में जो रात्रि भोजन की त्याग आता है उसका एक रूप अलग है, व्रत रूप में। यहाँ पर जो कहा गया है ये कुलाचार के रूप में। कुलाचार के रूप में वह रात्रि भोजन करेगा तो नहीं, लेकिन कराएगा, बच्चों को कराएगा। परिस्थितियाँ आ जाएंगी तो कहे भोजन, लेकिन प्रतिमाधारी जो है वो कृत कार्यत अनुमोदना से 6ठी प्रतिमा में किसी को भी नहीं कराएगा, बच्चे को भी वो दूध नहीं पिलाएगा, किसी भी प्रकार का, सबसे मन से, वचन से, काय से, सब प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग करेगा वो। तो वहाँ संपूर्ण रूप से वृत्ति है, यहाँ कुचित कदाचित सामान्य रूप से वृत्ति है, स्वयं नहीं करेगा लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं। सुशील जैन अपनी जिज्ञासा करें और ऋचा जैन तैयार रहें। हेलो, मुनि श्री के चरणों में बारहवां नमस्तु। मुनि श्री, आजकल मंदिर जी में दादरी सोहरी आदि के पर्चे मंदिर में लगने लगे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और इनके क्या दोष पड़ेंगे? कौन से पर्चे? बेलौआ के पर्चे, दादरी सोहरी आदि सब चीज कार्यक्रमों के पर्चे। घर में जो बुलौआ होते हैं उसके कार्यक्रम के, शादी ब्याह आदि के बुलौआ के नहीं रखना चाहिए। माँ साधुओं के विनती वगैरह का, धार्मिक कार्यक्रमों का, भक्तांबर आदि का लगाने में बाधा नहीं, लेकिन आपके शादी ब्याह का बुलौआ हो, मरण आदि के बुलौए हैं, वे बुलौए के पर्चे मंदिर में नहीं लगना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें ऋचा जैन और तैयार रहें मैना जैन झांसी। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि संयुक्त परिवार में सबको साथ और खुश लेके कैसे चले और धर्म की क्रियाओं में आगे कैसे बढ़े? सबको खुश रखने का अनुसार होता है सामने वाले का नेचर समझो, और सामने वाले का नेचर समझ करके तदरूप आचरण करो तो कभी विषमवाद नहीं होगा। धर्म कार्यों में गृहस्थों के लिए जो आवश्यक बताए हैं उन आवश्यकों को करना चाहिए। जिज्ञासा करें मैना जैन झांसी और तैयार रहें अर्पिता जैन। मुनिवर, मेरे परिवार की तरफ से त्रय कोटिवार नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम स्त्री पर्याय में मिली है और गृहस्थ जीवन में रहकर क्या हम धर्म को आगे अपना बढ़ा सकते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमें बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रतिमा ले सकते हो, व्रत ले सकते हो, जीवन में आरिका बन सकते हो। जो स्त्रियों के योग्य व्रत हैं उन व्रतों को भी धर्म ही कहा गया है। स्त्रियों को पंचम गुण स्थान तक का जो धर्म है उस धर्म को भी कहा। धर्म चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती महिलाएं जो है वे चौथे गुण स्थानवर्ती धर्म कर सकते, पंचम गुण स्थानवर्ती धर्म है वो कर सकते, कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें अर्पिता जैन और तैयार रहें आरती जैन। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि पंच कल्याणक में आदिनाथ भगवान के मतलब तो उनके पुत्रों का और पुत्रियों का वर्णन किया गया है, लेकिन उनकी पत्नी का कहीं भी नहीं। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। वर्णन तो है लेकिन पत्नी बनाई नहीं जा सकती। किसी दूसरे की माँ को माँ कह सकते हो कि नहीं? बोलो। दूसरे की बहन को भी बहन कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते। अब दूसरे की पत्नी को ये रिश्ता एक ऐसा है जिस रिश्ते को हम स्थापना नहीं कर सकते, जिस रिश्ते को हम अनेक रूप से नहीं कर सकते। यदि किसी को हम आदिनाथ की पत्नी बनाएं
तो फिर वह दूसरे की पत्नी नहीं बन सकती। और जो गृहस्थ है पहले बन चुकी है वो आदिनाथ की पत्नी नहीं बन सकती। तो इस प्रकार की ये संबंध ऐसा विकट संबंध है जिस संबंध के कारण से पंच कल्याणों को में उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता। बाकी स्थापना तो उनकी होती है, आदिनाथ का विवाह होता है। आपने देखा होगा दीक्षा कल्याणक के दिन, दीक्षा कल्याणक के पहले नाभिराय और मरु देवी आदिनाथ भगवान का विवाह संपन्न करते हैं नंदा और सुनंदा से। और बाकायदा बारात आती है पंचकल्याणक में, बाकायदा उसका दस्तूर है और उसका मंत्र है, विवाह का मंत्र स्थापित किया जाता है। बस वहाँ पर जैसे अन्य इंद्रायण बनाए जाते हैं ऐसी पत्नी का रूप बनाना नैतिकता के अनुसार संभव नहीं है, इसलिए नहीं बनाया। अगली जिज्ञासा आरती जैन की ओर तैयार रहे सोनिका जैन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, घर में जो फोटो वगैरह रखी रहती है उनके सामने दीपक जला सकते हैं? घर में जो फोटो लगे रहते हैं उनके सामने दीपक जला सकते हैं? मंगल के रूप में चलाओ, पूजा के रूप में नहीं। मात्र एक दीपक जलाना है, सगुन के लिए जलाओ, लेकिन आरती को दृष्टि में रखकर करोगे तो वो ठीक नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें सोनिका जैन और तैयार रहे सुलेखा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, 12 भावना और 16 कारण भावना में कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रगति का बंद होता, पर उसके लिए कोई स्तुति वगैरह नहीं बनी। और पूजा में भी है तो पीछे अर्घ रहते तो कोई लोग पढ़ते ही नहीं, बस पूजा पढ़ लेते। और दोनों भावनाएं अलग अलग है। वैराग्य जब होना हो तो अनित्य आदि भावनाएं 12 भावना पढ़ना चाहिए। जब हमारे लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तीर्थंकर आदि प्रकृति के साथ जगत का कल्याण करना है, हमारा कल्याण हो रहा है तो जगत का भी हो, ऐसी शक्ति हम पाएं कि हमारी शक्ति से दूसरे लोगों का कल्याण हो, दूसरे लोगों का भला हो, दूसरे जीवन में दूसरे लोगों को सुख मिले, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो कि मेरी शक्ति मेरे काम नहीं आए, मेरे पास धन आए जिससे मैं दूसरों का उपकार करूं, मेरे पास ऐसी शरीर में शक्ति हो कि मैं दूसरे का उपकार करूं, मेरे पास ऐसा ज्ञान हो मैं दूसरों का उपकार करूं। तो दूसरों के उपकार करने का भाव आवे तो 16 कारण भावना भाना चाहिए। और जब संसार से वैराग्य उठाने की बात आवे तो 12 भावना भाना चाहिए। दोनों का पर्पस अलग अलग है। जिज्ञासा करें सुलेखा जैन और तैयार रहे शिल्पी जैन शंटू। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तत्वा सूत्र और सहस्त्र नाम के व्रत करने से कौन सा पुण्य बंध होता है, और करते करते अगर छूट जाए तो कौन सा पाप कर्म होता है? पुण्यबंध तो कोई अलग क्वालिटी नहीं होती है, अपने परिणामों के ऊपर कोई भी व्रत पुण्यबंध के लिए ही मात्र नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो व्रत किए जाते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाते हैं, पाप कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाते हैं। दुर्गंधा ने सुगंध दशमी की थी, सुगंधित शरीर पाने के लिए नहीं, दुर्गंध युक्त शरीर को क्षय करने के लिए, वो तो पुरस्कार में मिलता है। तो हमारे यहाँ पापों के क्षय के लिए व्रत किए जाते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। और टूट जाता है तो उनका जो पाप का क्षय होना था वो नहीं होगा। जिज्ञासा करें शिल्पी जैन शंटू और तैयार रहे किट्टू जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से बार नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर में शांति धारा होती है और बैठ के अपन जाप देने लगो, शांति धारा भी देखो तो उसमें कितना पुण्य मिलता है कि नहीं? शांति धारा करें और साथ में जाप भी दें तो उसमें कितना पुण्य लगेगा? ये गॉड गिफ्ट तो तुम्हारे महिलाओं को ही मिलती है। तुमने तो 2 ही काम बताए। कई लोग तो, कई महिलाओं में ऐसे आंखों से, मुंह से पूजा करती हैं और कानों से सहेली की बातें सुनती हैं।
और हाथों से द्रव्य चढ़ाते हैं। पता नहीं कितने काम कर लेते हो, एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, ऐसा। नमस्ते। अगली जिज्ञासा किट्टू जैन की और तैयार रहे अंशिता। नमोस्तु महाराज जी। असंभव को संभव बनाने वाले सुधा सागर महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बुरे बुरे ख्याल बहुत मन में आते हैं, नमोकार मनते से भी वो ख्याल जाते नहीं हैं, तो ऐसा क्या करें कि बुरे ख्याल मन में ना आए? अपने अंदर भय पैदा करो कि ऐसा भाव करने से क्या नुकसान है, और अपने मन में यदि भय आ जाएगा तो परिणाम कुछ कंट्रोल हो सकते। इसके बाद जिज्ञासा करें अंशिता और तैयार रहे ओजस जैन। महर्षि के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मेरा प्रश्न ये है, जब मैं 8 साल की हो जाऊंगी तब मैं जैन कैसे बनूंगी? 8 साल के अंदर तुम बनोगे तो अपने परिवार से कहना हमें गाजे बाजे के साथ में अष्टद्रव्य विधान की ले जा करके मंदिर में विधान कराओ, और महाराज जी हों तो उनको आहार देने से तुम जैन बन जाओगी। अगली जिज्ञासा ओजस जैन की और तैयार रहे किरण जैन कानपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे, भक्तांबर विधान कराया था। उन्होंने बहुत भक्तांबर विधान के बहुत यंत्र भेजे, 5100-2100 में। ऐसे यंत्र हम लोगों ने भी खरीद लिए थे। तो ऐसे पंडितों से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? बहुत यंत्र उन्होंने बहुत बेचे उन्होंने वहाँ पर कानपुर में आके। यंत्र? हाँ जी। यंत्र को घरों में नहीं रखना चाहिए। हर चीज सब चीजों से नहीं लेना चाहिए। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान की मूर्ति बांटने लग जाए तो तुम ले लेना, नहीं लेना। यंत्र आदि ये हैं, ये घरों में नहीं रखना चाहिए। आगम में शास्त्रों में हमें किसी के घरों में यंत्रों का प्रावधान नहीं मिला, वो क्योंकि घर जो हैं उन यंत्रों के लाग शुद्ध नहीं होते हैं। अब हैं तो उनको विसर्जित कर देना चाहिए। और महाराज जी मंदिर जी में काले वस्त्र पहन के क्यों नहीं जाना चाहिए? काले एक जिज्ञासा ही करें ना एक बार में। अब अगली जिज्ञासा भारती जैन की और तैयार रहे नन्नो जैन। जिज्ञासा भी कर लेना, देखिए हंस बाद में लीजिएगा, जिज्ञासा कर लें अभी। काले वस्त्र पहन के क्यों नहीं जाना चाहिए ये बताओ। काला चेहरा पसंद क्यों नहीं? अब आप ही जवाब दे दो। जब सभी रंग बराबर हैं तो काला चेहरा पसंद क्यों नहीं? अब तुम ही लोगों ने कह दिया काला चेहरा अच्छा नहीं है। इसका अर्थ काला रंग जो है ठीक नहीं माना गया। वो शोषण पैदा करता है, उत्तेजनाएं पैदा करता है, उग्रता पैदा करता है, और नाम ही उसका कैसा है? काला। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सुबह जल्दी अभिषेक पूजन करने में देखने में क्या महत्व मिलता है, उसका कितना पुण्य का संचय होता है? नमोस्तु महाराज जी। सुबह जल्दी पूजन अभिषेक देखने में करने में उसका क्या फल मिलता है? उसमें उनको क्या एक्स्ट्रा फल मिलेगा? जो लेट करते हैं उनसे कंपैरिजन है। वो तो लेट का फल तो होता ही है। जो चीज़ जिस समय पे की जाए उसी समय पे करने से उसका फल अच्छा मिलता है, और लेट तरतीब जो करते हैं उनको लेट तरतीब में फल कम मिलता है, ऐसा है। अगली जिज्ञासा नन्नो जैन की और तैयार रहे मिष्ठी जैन। मेरे आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी गुरु जी का ये खाई को है, तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जाए, तो इसका क्या अर्थ है? मेरी 2 आंखें तेरी और 1000, तेरी 2 आंखें तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जाए। बहुत अच्छा है। पूज्यवर का हाई को है आचार्य महाराज का। तेरी 2 आंखें तेरी तरफ 1000 आंखें,
मैं तुम्हें कितनी आंखों से देख रहा हूं और तुम लोग कितनी आंखें मुझे देख रहे हो। सतर्क हो जा। हाँ, सतर्क है ना, सावधान रहो, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। अब क्योंकि हम तो 2 आंखों से दुनिया को देख पाएंगे, लेकिन सारी दुनिया हजार, यानी सावधानी करने को कहा गया है। अगली जिज्ञासा मिष्ठी जैन की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पार्श्वनाथ भगवान का काला रंग क्यों होता है? पार्श्वनाथ भगवान का काला रंग क्यों होता है? काला रंग, वो काले थे, अपन क्या करें, उनका ऐसे ही श्याम। लेकिन ध्यान रखना, काला रंग बुरा ही होता है ऐसी बात नहीं है। यदि काला रंग बुरा होता सर्वथा, तो आप लोग काला पैंट क्यों पहनते, काला कोट भी पहनते, और कई लोग महिलाएं भी काले वस्त्र पहनते हैं। काला रंग बुरा नहीं होता। काला रंग भी इतना अच्छा होता है कि पारसनाथ का जो काला रंग था वो भी इतना सुंदर था कि उसको देखने के लिए भी सौधर्म ने 1000 आंखें लगाई थी। तो किसी प्रसंग में काला रंग बुरा होता है, बाकी सामान्य रूप से शरीर आदि है तो इनके लिए काले रंग की भी एक व्यवस्था है। एक बदरूप काला रंग होता है और एक व्यवस्थित काला रंग होता है, तीर्थंकरों का व्यवस्थित होता है। सांवलिया कलर कहते हैं, सांवलिया पारसनाथ। 2 काले, 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरिया, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है, 24 जिनराज। जिज्ञासा समाधान के सत्र को अब हम समापन की ओर लेकर के चलेंगे। एक युवा साथी अनुज पटेल हमारे बीच उपस्थित है, जो गुरु चरणों में गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के आया है। कृपया आकर गुरु चरणों में नमन करें। और 2 दिन से सहजपुर में जो अतिथियों को शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं हमारे अशोक जी, कृपया आ जाएं। अशोक गुप्ता जी गुरु चरणों में नमन करें। अशोक गुप्ता जी आ जाएं। मोनू ठाकुर सहजपुर से हमारे बीच आए हैं। अजय पटेल जी पौड़ी से आए हैं। आप सभी लोग गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त करेंगे। अब उस पात्र का चयन करें जिन्हें आज जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी बैठे रहें, अभी बैठे रहें। अनुज पटेल जिन्होंने आज जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष आजीवन मांस त्याग का संकल्प लिया है। जोरदार तालियां इनके सम्मान में सभी लोग बजा देंगे। और उस पात्र का चयन करें जिन्हें आज पूज्य श्री मोनू पटेल, मोनू ठाकुर जी भी ये संकल्प ले रहे हैं, आजीवन ये मांस का त्याग करेंगे। एक बार जोरदार तालियां तो बजाएं इनके लिए सभी लोग। पूज्य श्री की महाआरती करने वाले पात्र का हमें चयन करना है। संजय जी पात्र चयन करना है अभी, तो बताएं कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे और पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। शीघ्रता से भाव बनाएं। कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए? संजय जी कल आप चूक गए थे, 11 से चालू करते हैं, 11 से। हाँ, पूज्य श्री की आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन नहीं करते। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? शीघ्रता से मन बनाना। सहजपुर के हिस्से में 2 दिन आए थे और आज दूसरा दिन है। कोई एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। शीघ्रता से मन बनाएंगे। कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए? जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने वाले 11,111 रुपया। आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन 11,111 रुपया। 1 मिनट के अंदर ये बोली संपन्न होगी और उस पुण्य पात्र के हाथों में ये आरती के थाल होंगे। 11,111 रुपए। एक बार ये बोली जाती हुई आगे से पीछे तक के लोग पुनः अपना मानस बना लेंगे। आरती करने का ये अवसर सहजपुर में आज मिल रहा है। कल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भविष्य के गर्भों में है। भावना तो सबकी है कि लगातार हमें 4 महीने तक यही आरती करने का अवसर मिले। मुकेश भैया क्या कह रहे हैं? 15 नहीं 21 करे, इतने धीरे धीरे नहीं बढ़ना, 21 करे तो 21,221 रुपए। आरती करने वाले पात्र का चयन 21,221 रुपया। 21,221 रुपए। एक बार मनोज जी बोली जा रही है। 31 करूं?
25 कुछ नहीं होता है, आधे आधे में नहीं पूरे में चलना है। 31,331 रुपया आरती करने वाले पात्र का चयन 31,331 रुपए एक बार, ये बोली जाती हुई। मुकेश जी क्या करना बता दें आप। चलिए 31,331 रुपए एक बार, 31,331 रुपए दो बार, 2.5 बार, पौने 3 बार और 31,331 रुपए 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है मनोज कुमार जी कराची वालों ने और उनके परिवार ने। सभी लोग आगे की ओर आ जाएंगे और सर्वप्रथम पुण्यार्जक परिवार के हाथों में आरती के थाल होंगे और उसके बाद आप सभी लोग आरती करेंगे। आरती वहां से प्रारंभ करेंगे, आरती की तैयारी करें, वहां से प्रारंभ करेंगे और पुण्यार्जक परिवार आगे की ओर आ जाए। परिवार के सभी सदस्य आ जाए, कराची वाला परिवार से, हमारे मनोज जी के परिवार के। शीघ्रता से आरती चालू करें वहां से। सागर जी ऋषिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे